हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड खुशबू पारेख। आज हम करेंगे क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 विच इज साउंड वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। साउंड वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे वो प्रोड्यूस होते हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आज के वीडियो में करेंगे हम। सो साउंड की डेफिनेशन आ जाए तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। है ना, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है साउंड, जो कि हमारे कानों में एक सेंस ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करती है। अब हम डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे साउंड डेली सुनते हैं। अलार्म का साउंड हो गया, अभी मैं बोल रही हूँ तो आपको एक साउंड सुनाई दे रहा है ना। लोग बात करते हैं, पीपल टॉकिंग, कार के हॉर्न हो गए, बाइक के हॉर्न हो गए, बाइक की आवाज हो गई, यूटेंसिल्स की आवाज हो गई। ठीक है, घर में खाना बन रहा है, प्रेशर कुकर की आवाज हो गई। आप स्कूल जाते हैं, बेल रिंग करती है, टीवी का साउंड हो गया, डोर बेल का साउंड हो गया, डॉग बार्क कर रहा है, बहुत सारे साउंड है ना, रेनिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे साउंड हम डेली लाइफ में सुनाई देते हैं हमको, है ना। अब वो साउंड कैसे सुन रहे हैं, हमें कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, 10.1 एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या बोला है कि आपको रबड़ स्ट्रेच करना है। इस एक्टिविटी में हमको दिया हुआ है कि आपको रबड़ बैंड स्ट्रेच करना है कार्डबोर्ड बॉक्स में, कुछ इस तरीके से। जो नीचे मैंने पिक्चर अटैच किया, कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड का बॉक्स है, उसके यहाँ पर हमें रबड़ स्ट्रेच करवा दिया। तो आप जब प्लकिंग द बैंड कॉजेज इट टू वाइब्रेट, जैसे इसको प्लक करेंगे, मतलब ये सेंटर में ये जो पर्सन है इसने फिंगर लगा रखा है, जैसे इसको टच करेगा तो ये जब वाइब्रेट करने लगेगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा। और जैसे ही इसका वाइब्रेशन, जैसे अगर ये जो बैंड है ये लूज़ बंधता है यहाँ पे या टाइट होता है, स्ट्रिंग इसका बैंड अगर टाइट होता है और लूज़ होता है, तो जो साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रहा है वो भी डिफरेंट टाइप का प्रोड्यूस होगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैंने एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर अटैच किया है पीछे की साइड, ये वाला। यहाँ पर ये कार्डबोर्ड तो नहीं है, नॉर्मल एक स्ट्रिंग अटैच किया हुआ है। अब इसके अंदर जब ये जो आपको सर्कुलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये सब क्या है, वाइब्रेशंस हैं जो कि प्रोड्यूस हुई है इस स्ट्रिंग के स्ट्रेच होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो रिज़ल्ट निकल के आया वो ये है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। नेक्स्ट वन इज़, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। नेक्स्ट वन, द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस साउंड इज़ रेफर्ड एज अ सोर्स। तो जो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम सोर्स बोलते हैं। As long as the object is vibrating, it produces sound. Once the vibration stops, the sound also cease. कि साउंड तभी तक प्रोड्यूस होता है जब तक वाइब्रेशन हो रही है। जैसे ही वाइब्रेशन स्टॉप हो जाती है तो साउंड भी वहीं पे रुक जाता है, वो भी स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट हैं, उनके अंदर मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। और जो वर्ड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती, तो वाइब्रेशन है क्या। तो वाइब्रेशन रेफर टू दी पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब कोई भी, मान लो ये पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो इधर 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 इधर, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीलेशन वर्ड आ जाए और या फिर वाइब्रेशन वर्ड आ जाए, सेम ही है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, पुलिंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रेच स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पर एक स्ट्रेच स्ट्रिंग को पुल किया हुआ है। स्ट्राइकिंग अ मेटल प्लेट, मेटल प्लेट को स्पून से स्ट्राइक कर रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, वहाँ वाइब्रेशंस होती हैं इस वजह से। और वाइब्रेशन का सिंपल सा एग्जांपल, हम अपने फ़ोन को वाइब्रेटिंग मोड पे रख देते हैं तो वो वाइब्रेट होता है, वो वाइब्रेशन है। ठीक है, एयर वाइब्रेटिंग इनसाइड दी होलो पाइप, है ना। एयर, यहाँ पर एयर जब फ्लूट के अंदर वाइब्रेट कर रही है तो फ्लूट क्या है, साउंड प्रोड्यूस करती है। बांसुरी या फ्लूट साउंड प्रोड्यूस करती है। तो साउंड जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। और वाइब्रेशंस क्या है, दीज आर दी टू एंड फ्रो मोशन और दी ऑक्सीलेशन। नेक्स्ट है वाइब्रेटिंग कंपोनेंट। अलग अलग बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में इस तरह का एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग पार्ट वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करता है। मतलब जिन सारे, जैसे यहाँ पर ये 3 इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, गिटार है, सितार है हमारे पास, तो ये कहाँ से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इनमें स्ट्रिंग प्रेजेंट होता है, एक वायर प्रेजेंट होता है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि आप बताइए इस इंस्ट्रूमेंट में कौन सा पार्ट वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करती है। कुछ विंड इंस्ट्रूमेंट है, इनमें एयर कॉलम होता है, तो आप मुँह से जब हवा उसके अंदर ब्लो करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, तब साउंड प्रोड्यूस होता है। बहुत सारे, अब जैसे ये यहाँ पर ढोलक हो गया, तबला हो गया,
ठीक है। तो इनके अंदर यहाँ पर ये बैंड है, इसके अंदर कैसे स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, यहाँ पर मेटल का प्लेट है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट है कुछ। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग पार्ट जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, और इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन की बॉडी में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक वॉइस बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। उस वॉइस बॉक्स में स्लिट्स होती हैं, वोकल कॉर्ड्स उनको बोलते हैं, है ना। तो वो वोकल कॉर्ड्स जब स्ट्रेच होती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अब वो अगर वोकल कॉर्ड्स कहें हम अगर स्ट्रेच अच्छे से हैं तो साउंड का अलग प्रोडक्शन रहता है, अलग टाइप का साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो अब देखिए ये डायग्राम है यहाँ पर एक, दिस वन। ठीक है, तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड, और मैकेनिज्म क्या है, वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट, और स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, स्लिट्स जब स्ट्रेच होती है तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। शेपिंग ऑफ द साउंड, साउंड में क्या क्या मतलब इन्वॉल्व रहते हैं, तो टंग्स हो गए, लिप्स हो गए, माउथ हो गया, नेज़ल कैविटी हो गई। तो ये सब चीज़ें हमारे साउंड में इन्वॉल्व होती हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर, जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। एक बार यहाँ देख लेते हैं। वोकल कॉर्ड, टाइटली स्ट्रेच्ड मस्कुलर फ्लैप इनसाइड द लैरिंग्स, उनको क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। और साउंड कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन दीज वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, जब ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती हैं तब साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट बात करें, अब हमने ह्यूमन बींग्स की तो बात कर ली, अब हम एनिमल्स की बात करते हैं। तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर विंग्स होते हैं, उनके लेग्स होते हैं, तो कभी हैंड्स होते हैं, तो वो उन सब पार्ट्स को कहें हम शेक करके या उनको रब करके साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रास होपर का एग्जांपल दे रखा है, और क्रिकेट्स का एग्जांपल दे रखा है कि वो अपने विंग्स को और लेग्स को कहें हम रब करके एक दूसरे के साथ फिर वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक और टर्निंग फोक। कुछ इस तरह की शेप का टर्निंग फोक होता है, मेटल का बना हुआ होता है, स्टील या फिर एल्यूमिनियम का बना होता है मेटल के अंदर भी। यू शेप्ड मेटल इंस्ट्रूमेंट है ये। इसके अंदर दो आर्म्स होती है जिनको प्रॉन्जेस बोलते हैं। जैसे ये दो क्या हैं, प्रॉन्जेस हैं। व्हेन स्टक इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूसेस साउंड। तो जब ये स्टक होता है, इसको किसी भी चीज़ के साथ हम स्टक करेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे आप आगे देखोगे इस वीडियो में। देखिए ध्यान से, ये जो टर्निंग फोक है यहाँ पर, है ना, इस टर्निंग फोक को पहले यहाँ पर इस पैड के ऊपर स्ट्राइक किया, फिर उस टर्निंग फोक को क्या करेंगे, ईयर के पास लेके जाएंगे, जो नेक्स्ट आपको इसमें दिखाई दिया, तो आपको एक साउंड सुनाई देगा। और जब उस टर्निंग फोक को वाटर के अंदर लेके जाएंगे तो ये सर्कुलर जो हैं वेव्स टाइप बन रहे हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि जो टर्निंग फोक है इसके अंदर वाइब्रेशन थी, तभी ये जो सर्कुलर जो वेव्स हैं वो बन रही हैं। ठीक है, तो हमको इससे पता चल रहा है यहाँ पर भी सेम कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है बाय वाइब्रेशन। एक्टिविटी के एक बार हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। टर्निंग फोक, स्ट्राइकिंग टर्निंग फोक ऑन अ रबर पैड पे स्ट्राइक कर रहे हैं, साउंड हमें सुनाई दे रहा है, साउंड इज हर्ड, और वेव्स फॉर्म हो रही हैं। तो इससे कंक्लूजन यही निकल रहा है कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है बाय दी वाइब्रेशंस। नेक्स्ट एक और वीडियो है यहाँ पर, एक बार आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों। इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है बच्चा जो है एक साइड के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। यहाँ पर ये बच्चा स्ट्राइक कर रहा है टेबल को, और दूसरे बच्चे ने कान लगा रखा है टेबल के ऊपर। चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की ये है कि जो ये टेबल है वो कैसा है, सॉलिड फॉर्म का है। अब दूसरे बच्चे को कानों में वाइब्रेशन सुनाई देती है, आप भी करके देख सकते हो, आपको भी वाइब्रेशन सुनाई देंगी। तो वाइब्रेशन क्यों सुनाई दे पा रही हैं, क्योंकि साउंड की जो वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर वो ट्रैवल कर रही हैं, और किस में ट्रैवल कर रही हैं, सॉलिड के थ्रू ट्रैवल कर रही हैं, तभी वो सुनाई दे। जो बच्चे ने स्ट्राइक किया था हाथ टेबल के ऊपर, वो साउंड आपको एयर में भी सुनाई देगा, लेकिन एयर में वो साउंड थोड़ा वीक सुनाई देगा। और जैसे ही बच्चा टेबल के ऊपर अपना जो कान है उसको रखता है, तो वो साउंड थोड़ा लाउडर सुनाई देगा। तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जो साउंड है वो बेटर ट्रैवल करता है सॉलिड के अंदर एज कंपेयर टू एयर। नेक्स्ट वन इज साउंड का यहाँ पर ट्रैवल दिखा रखा है लिक्विड में। तो यहाँ पर दो स्पून दिखाई हुई हैं जिसको वाटर के अंदर स्ट्राइक किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको बबल्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये बबल्स क्या दिखा रही है, वाइब्रेशन को शो कर रही है। जब भी स्पून स्ट्राइक करती हैं तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, और उन वाइब्रेशन की वजह से बबल्स फॉर्म हो रही है।
तो इट शोज दैट साउंड ऑल्सो ट्रैवल इन लिक्विड। तो साउंड सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में, तीनों में ट्रैवल करता है, पर सबसे फास्टर स्पीड इसकी किस में होती है? सॉलिड में। और रीजन ये है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल हैं वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में बहुत जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाता है। ये तो हमारा सॉलिड का केस हो गया। वहीं मैं लिक्विड की बात करूँ तो पार्टिकल के अंदर थोड़ा गैप ज़्यादा होता है, तो ट्रांसफ़र होने में थोड़ा टाइम लगता है, और गैसेस के पार्टिकल तो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो ट्रांसफ़र होने में और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द स्पीड, या कहें हम आप ऑर्डर बताइए स्पीड का सॉलिड लिक्विड गैस में, साउंड की स्पीड का, तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है साउंड की वो सॉलिड में रहती है, देन स्पीड रहती है लिक्विड में, और सबसे लेट ट्रैवल करता है गैस के अंदर साउंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और दे रखा है कि साउंड को हमेशा एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, ये साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। वैक्यूम क्या है? जब कोई मीडियम नहीं है, मान लीजिए कहीं पे हवा प्रेजेंट है, हमने उस हवा को भी निकाल लिया, एयर को भी निकाल लिया, मतलब कोई मीडियम ही नहीं है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, कोई मीडियम नहीं है साउंड के ट्रैवल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं वो क्या है, वहाँ पर वैक्यूम प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर एक बेल का एग्जांपल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक बेल का। इस इलेक्ट्रिक बेल को एक ये कहें हम कवरिंग है ग्लास की, यहाँ पर हम वैक्यूम को, मतलब यहाँ पर बिल्कुल जो भी अंदर की साइड एयर प्रेजेंट है उसको निकाल लेंगे बाहर की साइड। तो जब एयर रिमूव हो जाएगी, जैसे जैसे एयर बाहर रिमूव होगी वैसे वैसे साउंड का जो स्पीड है, या कहें हम साउंड की जो लाउडनेस है वो कम होती चली जाएगी। तो इससे पता चलता, और एक बिल्कुल जब वहाँ पर कोई मीडियम बचेगा नहीं, एयर बिल्कुल भी नहीं बचेगी, तो साउंड ट्रैवल ही नहीं करेगा। तो एक्सपेरिमेंट दे रखा है, बेल जार है विद वैक्यूम पम्प, एज एयर इज़ रिमूव, जैसे आप एयर को बाहर निकालेंगे साउंड का स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, उसकी जो लाउडनेस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि इन वैक्यूम नो साउंड इज़ हर्ड, वैक्यूम में किसी भी तरह का कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता है। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे इससे रिलेटेड। 3 क्वेश्चन हमें पॉज एंड पॉन्डर में दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्सप्लोर द वेरियस वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। तो आपको अलग अलग तरीके बताने हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। सबसे पहले प्लकिंग है, जिसे स्ट्रेच करी गई स्ट्रिंग गिटार की। नेक्स्ट है स्ट्राइकिंग है, हिटिंग अ सरफेस, ड्रम, टर्निंग फॉक, कुछ भी ले लिया। ब्लोइंग, जिसके अंदर वाइब्रेटिंग कॉलम एयर वाला था, वो सारा ब्लो करके ना उसमें हम हवा डाल के फिर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्लूट हो गया, ट्रम्पेट हो गया, इन सब में। और एक रबिंग, नॉर्मल आप अपने हाथों को रब कर सकते हैं, इसमें वायलिन का एग्जांपल दिया, और रब करके आप साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट द डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट। ये हमने अभी पढ़ा भी था, एक बार और देख लेते हैं। जैसे गिटार और वायलिन हो गया, स्ट्रेच स्ट्रिंग हो गया, उसमें फ्लूट, ट्रम्पेट हो गया, उनमें एयर कॉलम है। तबला या ड्रम है, उसके अंदर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है। ठीक है, उनसे हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। असर्शन दिया हुआ है, वी कैन नॉट हेयर साउंड ऑफ बेल रिंगिंग इन अ क्लोज जार आफ्टर द मोस्ट ऑफ द एयर इज पम्प आउट। कि क्लोज जार में ज़्यादातर एयर को बाहर निकाल लिया तो साउंड सुनाई नहीं देगा, इट इज़ द असर्शन। और रीज़न है साउंड रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। तो बिल्कुल सही है, दोनों चीज़ें ही सही है ना। उससे जो बेल वाली एक्टिविटी थी उससे यही समझ में आया कि साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए, चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। वैक्यूम में साउंड कभी ट्रैवल नहीं करता है। और वैक्यूम क्या है? जहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है ट्रैवलिंग के लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बोथ असर्शन और रीज़न ट्रू है, और एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इट इज़ राइट। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप बेटा कि आपको समझ में आया होगा। दिस चैप्टर इज़ लिटिल लेंदी, तो हो सकता है शॉर्ट वीडियो थोड़े ज़्यादा आएँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो कोई क्वेश्चन में, कोई एक्सप्लेनेशन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।